आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि सरपंच साहब, मंचासीन मेहमान, ग्रामीण आदरणीय जन, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को क्षेत्र में गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम गणतंत्र हैं। सुबह से अब तक जितनी भी बातें हुई है वो गणतंत्र पर हुई है, गणतंत्रता दिवस पर हुई है। क्या आप सभी को विदित है क्या गणतंत्र का अर्थ क्या है? एक समय था जब यहाँ के लोग अपना राजा खुद चुनते थे। एक समय था जब यहाँ महाजनपद काल चलता था, गांव के लोग इकट्ठे होकर के अपना खुद का सरपंच चुनते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मध्य पूर्व के जो आक्रांता भारत पर आए और प्राचीन काल जैसे समाप्त हुआ, आधुनिक या मध्य काल की शुरुआत हुई, तब से हमारा भारत गुलाम हुआ। राजा ने अपने खुद के नियम लागू किए, खुद उसके कानून या उसके जो शब्द थे वो उसके कानून थे। जैसे बच्चे पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? क्योंकि वहां एक राजा हुआ था लुई 14वां। वो कहता था माई वर्ड इज माई लॉ, मेरे शब्द मेरे कानून हैं, कोई भी उसका उल्लंघन करेगा वो गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा। ये भारत में भी था। एक लंबा संघर्ष चला। उस संघर्ष की बदौलत है कि आप यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। हम अपना पका करके खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं। नहीं तो हम कमाते लेकिन खा नहीं पाते। भारत में एक लंबी लड़ाई लड़ी जिसको हम स्वतंत्रता दिवस पर याद करते हैं। क्योंकि आज हम गणतंत्र हैं, हम अपना खुद राजा चुनते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं है। आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो कल कोई और होगा, कल कोई और था। आज सरपंच साहब हैं, कल कोई और सरपंच बनेगा। यदि ये अच्छे हैं तो दोबारा जनता चुनेगी। यहाँ किसी के नियम नहीं चलते। यहाँ संविधान, जो भारत का संविधान है, जिसको संविधान सभा ने गढ़ा, लिखा और हमें अर्पित किया, हमने जिसको अंगीकृत किया। अंगीकृत का मतलब होता है धारण करना। जिस तरह से सुनार से हमने आभूषण बनवा लिया और गले में धारण कर लिए, और हम जब हमारे पवित्र संस्कार होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तब उनको हम धारण करते हैं, अपने अंदर उत्साहित होते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखो मेरे ये आभूषण। वैसा ही हमारा आभूषण, देश का आभूषण क्या है? संविधान। उस संविधान की बदौलत ही आप शिक्षित हो रहे हो। एक विद्वान हुए जॉन रोल्स, वो कहते हैं सभी को मूल अधिकार मिलने चाहिए। और उसमें सबसे जरूरी क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। और वो हमें संविधान दे रहा है, सरकार नहीं दे रही। सरकार उसका संविधान का पालन कर रही है। आज आप हॉस्पिटल में जाते हो, फ्री में आपको दवाइयाँ मिल रही है, फ्री में डॉक्टर आपको चेक करता है। स्कूल में आ रहे हो, पहले से 8वीं तक जो आपको फ्री में जो एजुकेशन मिल रहा है, MDM मिल रहा है, फ्री में ड्रेस मिल रही है, सरकार नहीं दे रही है आपको। ये कौन दे रहा है आपको? ये संविधान दे रहा है। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नियम लिखे गए थे, वो आदमियों के लिए, मानवता के लिए नहीं थे, वो थे सरकारों के लिए, जिसको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। समय के साथ में जब भारत आजाद हुआ था तब भी सरपंच बनता था, लेकिन एक बार जो सरपंच बन जाता था ना, वो 15-20 साल गई उस सरपंच की। लेकिन 1994 में संविधान में संशोधन किया गया, एक कठोर नियम बनाया गया कि सरपंच का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल ही होगा, एक दिन भी ऊपर नहीं जाएगा। अभी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, सारे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, हाई कोर्ट में पहुंच गए। सही है ना सरपंच साहब? पहुंच गए। क्यों गए? क्योंकि लोगों के पास अधिकार है कि उनको अभिव्यक्ति का अधिकार है कि किसी को मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, ये पूछने का अधिकार है। कोई राजा या कोई प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है तो किस योग्यता से बना, वो जनता को पूछने का अधिकार है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कविता है जिसका मैं वाचन करना चाहूंगा, आप सभी की अनुमति हो तो। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। भारत का संविधान कह रहा है, मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूं, उलझे न भारत का कोई,
उलझे न भारत का कोई, यहाँ नागरिक के लिए कह रहे हैं कि भारत का कोई भी नागरिक है सरकारों के उलझाने में नहीं आए कि उलझे ना, यहाँ उलझे न भारत का कोई, सदा जतन यह दिखाता हूं, क्योंकि हमें उपचारों का संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 32 मिला हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 से जो 31 हमें अधिकार मिले थे, यदि वो सरकार पूरी नहीं करे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ संविधान कहता है, उलझे न भारत का कोई, सदा जतन यह करता हूं, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलता हूं, मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं, मौलिक अधिकार दिए तुमको। क्या कह रहा है संविधान? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के और 32 तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी के बदौलत हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसी के बदौलत हम अपना खुद का खा रहे हैं, उसी के बदौलत हम खुले आसमान में बिना किसी रोक टोक के अपने रास्ते जा रहे हैं। नहीं तो दूसरे कहते थे कि मेरे रास्ते में जब मैं चाहूं तभी आना। ऐसा हुआ था जब लोग उच्च घराने के जो लोग थे, राजा रजवाड़े ब्राह्मण, कभी लोगों को पीने का बराबर का अधिकार नहीं था, पानी पीने का। आज घर घर में स्वच्छ जल पहुंच रहा है। भारत जल मिशन के तहत जो स्वच्छ पानी है वो ढाणियों में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए तुमको, जीवन सहज बनाने को कर्तव्यों का लेखा सौंपा है, आदर्श नए गढ़ जाने को संवैधानिक उपचारों का प्रतिमान तुम्हें दे डाला है, सारी शक्ति दे डाली तुमको, भारत को स्वर्ग बनाना है। मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को, लेकिन मन घायल होता है जब कोई भूखा मरता है। मन घायल होता है जब कोई भूखा मरता है, लेकिन अब वो नौबत नहीं है। खाद्यान्न सुरक्षा दे रखी है आपको, किसी को खाद्यान्न सुरक्षा यानी बहुत गरीब है, खाद्यान्न सुरक्षा में नहीं जुड़ा है तो अपनी पंचायत से संपर्क करें। हाँ, लेकिन मन घायल होता है जब कोई भूखा मरता है, आंखें नदियां हो जाती है जब दूध बिन बच्चा रोता है। समता देखकर सोचा था, समता देखकर सोचा था कि भारत का संविधान कोई जातिवाद नहीं करता है, और हमें कभी बांटा नहीं उन्होंने। भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। मैं राजस्थानी नहीं हूँ, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं केरली नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? भारतीय। भारत में एक गहरी नागरिकता है, और भारत ने इसीलिए समता यानी बराबरी का अधिकार दिया। समता देकर सोचा था अब अंतर नहीं कहीं होगा, पर दिल छलनी होता है जब अक्सर कोई खोता है, आंखें नदियां हो जाती है जब दूध बिन बच्चा रोता है। एकता, अखंडता, संप्रभुता की बातें तुम्हें सिखलाता हूँ, पथ निरपेक्षता का सच्चा पथ तुमको बतलाता हूँ, उन्नति के अध्याय सभी एकीकृत कर मैं लाया हूँ। इस महाग्रंथ यानी संविधान है वो महाग्रंथ है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है किसी देश के लिए। इस महाग्रंथ का मूल मंत्र मैं तुमको आज पढ़ाता हूं, मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं। आप सभी को एक बार फिर 76वें संविधान गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और आप भारत के संविधान में लिखित अपने अधिकारों को आप समझिए और अपने जीवन में इस्तेमाल करिए। धन्यवाद।